हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप अच्छे होंगे। चलिए आज से हम लोग क्लास 12 का मैथमेटिक्स का सेशन लेकर के चलेंगे, जिसमें आज हम लोग देखने चल रहे हैं मैट्रिक्स के बारे में। उससे पहले पढ़ने से पहले मैं दिलीप कुमार चौधरी आप सभी का स्वागत करता हूं गढ़वा क्लासेस के यूट्यूब चैनल में। ठीक है, और आप सबसे अनुरोध होगा कि हमारे इस वीडियोस को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। चलिए हम लोग शुरू करते हैं मैट्रिक्स, जो क्लास 12 का चैप्टर है। मैट्रिक्स के बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, डिटर्मिनेंट पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि मैट्रिक्स क्या है। तो मैट्रिक्स सिंपली जो होता है अरेंजमेंट है। ये क्या है? अरेंजमेंट। अरेंजमेंट, ठीक है। क्लास 11th अगर आपको याद होगा तो आप लोग क्लास 11th में पढ़े थे परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। तो परमुटेशन क्या था? परमुटेशन सजाने का तरीका। तो मैट्रिक्स भी एक अरेंजमेंट है, एक तरह का सजावट है। किसका अरेंजमेंट है? अरेंजमेंट ऑफ, चाहे वो रियल नंबर हो सकता है या फिर क्या हो सकता है, इमेजिनरी नंबर हो सकता है ना। तो अरेंजमेंट ऑफ रियल और इमेजिनरी नंबर, इमेजिनरी और फंक्शंस भी कह सकते हो आप। फंक्शंस जैसे साइन थीटा, कॉस थीटा, एक्स स्क्वायर, इन सब को भी हम मैट्रिक्स के अंदर लिख सकते हैं। तो मैट्रिक्स क्या होता है? अरेंजमेंट है। किसका अरेंजमेंट है? रियल नंबर का अरेंजमेंट है, या फिर इमेजिनरी नंबर का अरेंजमेंट है, या फिर फंक्शन का अरेंजमेंट है। किस फॉर्म में? इन द फॉर्म ऑफ in the form of rectangular, in the form of rectangular array, rectangular array of m rows and n columns, n columns, m rows and n columns। ठीक है। क्या है मैट्रिक्स? मैट्रिक्स अरेंजमेंट है। किसका अरेंजमेंट है? रियल नंबर हो, इमेजिनरी नंबर हो, या फिर फंक्शंस हो। किस फॉर्म में अरेंजमेंट है? इन द फॉर्म ऑफ रेक्टेंगुलर एरे। ठीक है, रेक्टेंगुलर एरे होगा ऑफ m रोज एंड n कॉलम। कितने रोज होंगे? m उसके पास रोज का संख्या होगा और कॉलम का संख्या कितना होगा? n होगा। ठीक है। अगला चीज, जो अरेंजमेंट है, उस अरेंजमेंट को हम लोग किस में लिखते हैं? हम लोग तो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं। अरेंजमेंट इज written into स्क्वायर ब्रैकेट। स्क्वायर ब्रैकेट, ठीक है। ये वाला जो होता है ना स्क्वायर ब्रैकेट, बड़ा ब्रैकेट, बिग ब्रैकेट के अंदर मैट्रिक्स को लिखते हैं। एक चीज खास बात क्या है कि मैट्रिक्स के पास कोई वैल्यूज निकल करके नहीं आती हैं। तो इस चीज को दिमाग में रखिएगा, मैट्रिक्स के पास कोई वैल्यूज निकल के नहीं आती हैं। नो एनी वैल्यू of matrix can be calculated। कोई भी वैल्यू आप कैलकुलेट करके मैट्रिक्स का नहीं, अगर वैल्यू कैलकुलेट करने लगे तो डिटर्मिनेंट में हम लोग एंटर कर जाएंगे। मैट्रिक्स के पास कोई वैल्यू नहीं होता है। मैट्रिक्स सिर्फ अरेंजमेंट है। रियल नंबर हो, इमेजिनरी नंबर हो, या फिर कोई फंक्शंस हो। अभी हम लोग एग्जांपल भी देखेंगे। इन द फॉर्म ऑफ रेक्टेंगुलर एरे, किसके फॉर्म में? रेक्टेंगुलर लाइंस जो हैं, रो और कॉलम्स, जिसमें m हमारे पास रोज हैं और n हमारे पास कॉलम है।
अरेंजमेंट इज रिटेन इनटू स्क्वायर ब्रैकेट। अरेंजमेंट को हम लोग किस में लिखते हैं? स्क्वायर ब्रैकेट में। और नोट में क्या दिमाग में रखेंगे? नो एनी वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स कैन बी कैलकुलेटेड। मैट्रिक्स का कोई एक वैल्यू निकल करके नहीं आता है, ये सिर्फ सजावट है, ये सिर्फ सजाने का तरीका है। किसका तरीका है? सजाने का तरीका है, सजाने का तरीका है मैट्रिक्स। सिर्फ हम लोग इसमें सजा के चीजों को लिखते हैं, उसका वैल्यूज कैलकुलेट हम लोग नहीं करते हैं। ठीक है, ये हमारा मैट्रिक्स है। अगला चीज मैट्रिक्स के बारे में क्या होगा? मैट्रिक्स के पास क्या होंगे? जो एरे तैयार कर रहे हैं हम लोग रो और कॉलम का, ठीक है ना, तो जो ये जिनका अरेंजमेंट है, जिनका अरेंजमेंट है हमारा मैट्रिक्स, चाहे वो रियल नंबर हो, चाहे इमेजिनरी नंबर हो या फंक्शंस हो, जिनका भी अरेंजमेंट है वो क्या कहलाते हैं? एलिमेंट कहलाते हैं। तो मैट्रिक्स के अंदर क्या होता है? एलिमेंट होता है। तो यदि कोई मैट्रिक्स के पास m रोज और n कॉलम्स हैं, जैसे देखिएगा एक एग्जांपल से हम लोग देखते हैं, A11 अभी बताएंगे, A12, A13, A1n। उसी तरह से A21, A22, A23, A2n, A31, A32, A33, A3n। उसी तरीके से लास्ट रो M1, M2, M3, Mn, इस तरीके से। और इनको स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो लिखने के बाद ये जो अरेंजमेंट हम लोगों को मिलता है, ये अरेंजमेंट क्या कहलाया? एलिमेंट, सॉरी मैट्रिक्स कहलाया है। क्या कहलाया है? मैट्रिक्स कहलाया है। अब इसमें इस जगह पे हम लोग लिखते हैं m क्रॉस n। क्या लिखते हैं? m क्रॉस n। और m क्रॉस n को हम लोग क्या कहते हैं? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। m क्रॉस n क्या कहलाता है? मैट्रिक्स का ऑर्डर कहलाता है। m क्या इंडिकेट करता है? रो को इंडिकेट करता है। जो इनिशियल शुरू में लिखा रहता है वह किस चीज को दिखलाता है? रो को। और n किसको रिप्रेजेंट करता है? कॉलम को रिप्रेजेंट करता है। m रो को और n किसको रिप्रेजेंट करता है बाबू? कॉलम को रिप्रेजेंट करता है। और ये सारे जो इतने सारे हमने लिखे हैं अंदर में, जो भी नंबर्स हो, इमेजिनरी या फिर रियल या फिर कोई फंक्शंस हो, ये क्या कहलाते हैं? एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स कहलाता है। क्या कहलाता है? एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स। तो एंटरी जो है मैट्रिक्स स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो एंटर हम लोग कर रहे हैं उनको क्या कहते हैं? एलिमेंट्स कहते हैं। तो m क्रॉस n ऑर्डर का जो मैट्रिक्स है उसके पास कितने एलिमेंट होंगे? तो mn एलिमेंट होंगे। तो क्या लिख सकते हैं हम लोग? टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन m क्रॉस n मैट्रिक्स इज m इंटू n। m क्रॉस n ऑर्डर के मैट्रिक्स में टोटल कितने एलिमेंट होते हैं हमारे पास? mn एलिमेंट होते हैं, mn एलिमेंट होते हैं। अब थोड़ा सा इस जगह पे आइएगा, हमने यहां पे लिखा है A11। चलिए, रो किधर से होता है? हॉरिजॉन्टल वाले को हम लोग रो कहते हैं और वर्टिकल वाले को क्या कहते हैं हम लोग? कॉलम कहते हैं। ये देखिए, फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, लास्ट रो कह सकते हैं, mth रो, है ना। तो रो जो होता है वो इनिशियल स्टार्टिंग में जो वैल्यूज होता है एलिमेंट के पास, जो लिखने का तरीका है रो, उसी तरह से ये फर्स्ट कॉलम है तो बाद वाला क्या दिखाता है?
कॉलम दिखाता है ना। A11 इसका मतलब A में पहले 1 आया तो फर्स्ट रो है, बाद में भी 1 आया है तो फर्स्ट कॉलम है। उसी तरह से A23 की अगर बात करोगे तो 2 किसको दिखा रहा है, रो को, और 3 किसको दिखा रहा है, कॉलम को। मतलब यह एलिमेंट सेकेंड रो और थर्ड कॉलम, ये देखिए फर्स्ट रो सेकेंड रो, ठीक है, सेकेंड रो मिल गया, थर्ड कॉलम 1 2 3 ये एलिमेंट है। तो कोई भी एलिमेंट का जो नोटेशन है उसमें जो सब स्क्रिप्ट में दो चीजें आ रही हैं, 1 1 1 2 1 3 MN M1 M2, ठीक है ना। ये सब किसको दिखाते हैं, शुरुआत वाला जो है नंबर वह रो को दिखाता है और बाद वाला किसको दिखाता है, कॉलम को दिखाता है ना, रो और कॉलम। जनरल रिप्रेजेंटेशन मैट्रिक्स का क्या होता है, चलिए उसके बारे में बात करेंगे। रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैट्रिक्स, रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैट्रिक्स, है ना। मैट्रिक्स का रिप्रेजेंटेशन कैसे हम लोग करते हैं, तो मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करने के लिए जो नेम है मैट्रिक्स का, नेम को कैपिटल अल्फाबेट से, कैपिटल अल्फाबेट से, ठीक है। उसी तरह से एलिमेंट जो है, एलिमेंट को हम लोग दिखाते हैं स्मॉल अल्फाबेट से, स्मॉल अल्फाबेट से, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल अगर हम लोग लिखें तो A इज इक्वल टू AIJ M क्रॉस N, एक मैट्रिक्स है जिसका नाम कैपिटल लेटर से A दिया है हमने, और उसका एलिमेंट क्या है, AIJ। अच्छा, मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है, M क्रॉस N, तो एलिमेंट कितने रहे होंगे, MN एलिमेंट रहे होंगे। कितने एलिमेंट रहे होंगे, MN एलिमेंट रहे होंगे। तो I का वैल्यू जो है, I का वैल्यू वह M से छोटा और बराबर और 1 से बड़ा और बराबर होगा और इंटीजर होगा, है ना। इस चीज को दिमाग में रखिएगा, I एंड J आर इंटीजर। क्या है ये, इंटीजर है। I का वैल्यू, चूंकि I रो को दिखाता है तो यहाँ M रो को दिखाता है, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ रो कितने हो सकते हैं, M, और मिनिमम नंबर ऑफ रो कितने हो सकते हैं, 1 हो सकता है। उसी तरीके से J भी जो है हमारा मैक्सिमम कितना हो सकता है, कॉलम N, और मिनिमम कॉलम कितना हो सकता है, 1। एक कॉलम तो होना ही होगा, कम से कम एक रो तो होना ही होगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग बढ़ा सकते हैं, M और N के वैल्यू पर डिपेंड करता है कि I और J कहां तक जाएंगे। तो ये हमारा जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैट्रिक्स है, या सिंपली इसको कभी कभी लोग केवल इस तरीके से भी दिखा देते हैं, AIJ, अगर ऑर्डर नहीं दिया हुआ है तो, मतलब एलिमेंट्स को स्मॉल लेटर से कन्वेंशनली हम लोग लिखते हैं, और जो नाम है मैट्रिक्स का उसको हम लोग किससे लिखते हैं, कैपिटल लेटर से लिखते हैं। मैट्रिक्स का नाम किससे देते हैं, कैपिटल लेटर से देते हैं, ठीक है ना। चलिए हम लोग कुछ एग्जाम्पल पहले देखते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। उससे पहले एक नोट और हम लोग लेंगे, एक नोट और हमारे पास होगा। कोई भी मैट्रिक्स है, कोई भी मैट्रिक्स है, ठीक है ना, उसका मैट्रिक्स को डिफाइन करने के लिए हमको ऑर्डर और एलिमेंट को डिफाइन करना बहुत जरूरी है। किसी भी मैट्रिक्स को डिफाइन करने के लिए ऑर्डर और एलिमेंट को डिफाइन करना बहुत जरूरी है, नहीं तो हमारे पास कोई भी मैट्रिक्स नहीं होगा। तो नोट में क्या लग सकते हैं, टू डिफाइन अ मैट्रिक्स, टू डिफाइन, नोट्स जरूर तैयार कीजिएगा, काम देगा। टू डिफाइन अ मैट्रिक्स, टू डिफाइन अ मैट्रिक्स, कॉमा
हम लोगों को क्या डिफाइन करना होगा? तो वी मस्ट डिफाइन, ठीक है, वी मस्ट डिफाइन इट्स ऑर्डर। क्या क्या डिफाइन करना होगा? इट्स ऑर्डर एंड एलिमेंट। किसको डिफाइन करना होगा? एलिमेंट को डिफाइन करना होगा। इट्स ऑर्डर एंड एलिमेंट बाय जनरल फॉर्मूला, बाय कोई भी जनरल फॉर्मूला हो, बाय जनरल फॉर्मूला, या फिर क्या हो, सेपरेटली आप डिफाइन कर दो, और सेपरेटली, अलग अलग। चलिए, क्लास को आगे बढ़ाने से पहले हमारा हिंदी मीडियम के बच्चों से अनुरोध होगा कि भाई साहब, मैथमेटिक्स खुद एक लैंग्वेज है, तो मैथमेटिक्स के लैंग्वेज में, कि मैथमेटिक्स का हम लोग इंग्लिश लैंग्वेज लिख रहे हैं, तो इंग्लिश में मैथ हम लोग पढ़ेंगे तो दिक्कत होने वाला है। प्लीज़ ऐसा कभी गलती से मत सोचिएगा। हम लोग साइंस के स्टूडेंट हैं, हम लोग यहाँ साइंस और मैथ सीखने आए हैं, न कि हम लोग केवल इतना बहुत अंग्रेजी हमें साइंस में आना चाहिए। आगे हम लोग को बीएससी करना हो या एमएससी करना हो, आगे सारा चीज़ हमारा अंग्रेजी में चलता है। तो चाहे इंग्लिश मीडियम के बच्चे हों, मैथ्स जो पढ़ रहे हों, या फिर हिंदी मीडियम के बच्चे हों, हिंदी मीडियम के बच्चों से खास मेरा आग्रह है कि मैथमेटिक्स को हमेशा इंग्लिश बुक से रेफरेंस लें, इंग्लिश बुक के साथ पढ़ाई करें, उसमें हिंदी इंटर करने की आवश्यकता नहीं है ना। मैथमेटिक्स खुद अपने आप में एक लैंग्वेज है, याद रखिएगा। मैथमेटिक्स इज द लैंग्वेज ऑफ साइंस, मैथमेटिक्स इज द लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स। मैथमेटिक्स हम लोग क्यों पढ़ते हैं? ताकि साइंस को समझ सकें, फिजिक्स को समझ सकें, ठीक है। आगे इंजीनियरिंग जब करने जाते हैं तो आप टोटल 4 साल बीटेक में टाइम देते हैं, और 4 साल में हमारे पास 8 सेमेस्टर होता है, जिसमें आप देखेंगे कि किसी किसी कॉलेज में मात्र 4 सेमेस्टर, 3 सेमेस्टर मैथमेटिक्स पढ़ाया जाता है। और क्या पढ़ाया जाता है वहाँ पे? मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट पढ़ाया जाता है, ट्रिगोनोमेट्री पढ़ाया जाता है, एंड प्रोबेबिलिटी पढ़ाया जाता है, थोड़ा सा एडवांस लेवल का प्रोबेबिलिटी। लेकिन मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट जो क्लास आप 12 में पढ़ते हो बॉस, अगर ये समझ में आता है तो वहाँ वाले में कोई दिक्कत नहीं होगा। उसके बाद पूरे 8 सेमेस्टर में हम लोग को साइंस पढ़ना होता है, फिजिक्स पढ़ना होता है ना। तो हम लोग साइंस को पढ़ने के लिए मैथ पढ़ते हैं। तो हिंदी मीडियम के बच्चे खास कर दिमाग में रखेंगे कि मैथ अपने आप में एक लैंग्वेज है, मैथ खुद में एक लैंग्वेज है। इस लैंग्वेज को पढ़ने के लिए हमें बाकी लैंग्वेजेस में कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। क्लियर है? और इतनी अंग्रेजी हम लोगों को आनी चाहिए। और बाकी यहाँ पे हम अंग्रेज की तरह तो बोल नहीं रहे हैं, साफ सीधी बात इंग्लिश में बोल रहे हैं। बस हम लोग का जो कम्युनिकेशन है, राइटिंग कम्युनिकेशन जो है, उसको हम किस में बताने की कोशिश कर रहे हैं? अंग्रेजी में बताने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो फिर से नोट पर ध्यान दीजिएगा। टू डिफाइन अ मैट्रिक्स वी मस्ट डिफाइन, किसी भी मैट्रिक्स को परिभाषित करने के लिए, डिफाइन करने के लिए, we must define its order and element, ELEMENT है ना, एलिमेंट बाय जनरल फॉर्मूला और सेपरेटली। जनरल फॉर्मूला से दिखा सकते हो बॉस, या फिर अलग अलग डिफाइन कर सकते हो। तो ये हमारा था मैट्रिक्स का डेफिनेशन, मैट्रिक्स के बारे में जो बात हमने किया। अब चलिए कुछ क्वेश्चंस से समझने की कोशिश करते हैं मैट्रिक्स को, और उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स के पास। किसके पास? टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स के पास। एक क्वेश्चन है, A इक्वल्स टू 2 1 -1 1 3 2 1 3 2, ये एक मैट्रिक्स गिवन है। क्या दिया हुआ है? मैट्रिक्स दिया हुआ है, और क्वेश्चन कह रहा है कि आप इसका ऑर्डर बताइए, इसका ऑर्डर बताइए, और साथ ही साथ A11 बताइए, A23 बताइए, A32 बताइए, A12 बताइए, और A323 तो हो गया हमारा। चलिए ना, इतना में हम लोग समझ लेंगे। A22 बता दीजिए, A13 बता दीजिए।
इन सब एलिमेंट्स के बारे में हम लोग बात करेंगे। अगर इतना बता पाते हैं तो हमारा काम हो जाएगा। ठीक है, चलिए सबसे पहले मैट्रिक्स जो है, ए मैट्रिक्स का नाम दिया हुआ है, देखिए तो एक रो और एक दो रो। ठीक है, यहाँ पे ऑर्डर लिखते हैं 2 और कॉलम काउंट कीजिए वर्टिकल लाइंस 1 2 3, तो कितने हो गए 2 क्रॉस 3, तो ऑर्डर क्या हो गया हमारा 2 क्रॉस 3, ऑर्डर कितना हो गया 2 क्रॉस 3। अब चलिए A11 को बताइए, A11 में रो और ये कॉलम, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम के क्रॉस जाइएगा, ये फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम देखिएगा, तो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम ये वाला एलिमेंट निकल कर क्या आएगा, कितना होगा 2। उसी तरह से चलिए बताइए आप लोग जल्दी से A23 अपने अपने कॉपी पे जल्दी से लिख लीजिएगा, मैथ्स पढ़ते समय कॉपी खोल के बैठिएगा बॉस। A23 मतलब सेकेंड रो थर्ड कॉलम, जैसे सेकेंड रो सॉरी फर्स्ट रो सेकेंड रो एंड कॉलम कौन सा थर्ड, सेकेंड रो थर्ड कॉलम, ये भी कितना दिया हुआ है 2 दिया हुआ है। उसके बाद A12 माने फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, फर्स्ट रो एंड दिस वन इज सेकेंड कॉलम, कॉमन कौन आ रहा है 1, है ना। उसी तरह से A22 मतलब सेकेंड रो और कौन सा कॉलम सेकेंड कॉलम, ये देखिए फर्स्ट और सेकेंड रो ले लेना है, माने दूसरा रो और दूसरा कॉलम, दूसरा रो और दूसरा कॉलम, कौन सा कॉमन निकल करके आएगा 3। मेरे ख्याल से वह A13 आप बता पाएंगे, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम दैट इज -1। अच्छा एक और क्वेश्चन पूछ सकता था, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या पूछ सकता था हमसे, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, तो कितना है टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, सिंपली जो ऑर्डर है वही 2 × 3 कितना हो जाएगा 6, तो टोटल कितने एलिमेंट्स हैं 6, काउंट कर सकते हो 1 2 3 4 5 6, तो टोटल कितने एलिमेंट्स हमारे पास हो गए 6 एलिमेंट हो गए। ठीक है, उसी तरीके से अगर कोई मैट्रिक्स दे दिया, ये sin x cos x माइनस cos x और ये sin x, ये एक मैट्रिक्स है, sin x cos x माइनस cos x और क्या दिया है sin x दिया हुआ है, तो इस नाम दे देते इस मैट्रिक्स का। चलिए कितने रोज हैं, फर्स्ट रो सेकेंड रो, 2 रो हो गए, कॉलम कितने हैं 2 कॉलम है, मतलब ये कितना का मैट्रिक्स है 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स है। टोटल एलिमेंट कितने हैं इसके पास 4 एलिमेंट्स हैं। अच्छा इसके एलिमेंट्स क्या रियल नंबर है, नहीं, क्या कोई इमेजिनरी नंबर है, नहीं, क्या कोई फंक्शन है, यस, कौन से फंक्शंस हैं, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस हैं। तो याद रखिएगा मैट्रिक्स के एलिमेंट्स जो हैं, द एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स कैन बी रियल नंबर, इमेजिनरी नंबर और एनी फंक्शंस, क्या हो सकते हैं फंक्शंस होते हैं। चलिए अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन है, कंस्ट्रक्ट 3 × 4 मैट्रिक्स, 3 × 4 मैट्रिक्स A इक्वल्स टू AIJ, A इक्वल्स टू AIJ, और क्या करना है, whose elements are given by, whose elements are given by, whose elements are given by, फर्स्ट जो है वह दिया हुआ है AIJ इज इक्वल टू, सिंपल क्वेश्चन है, AIJ झारखंड एकेडमिक काउंसिल जैक बोर्ड के जो हमारे बच्चे हैं, एक क्वेश्चन तो ये फिक्स होता है इस तरह का क्वेश्चन, एक क्वेश्चन एकदम मैट्रिक्स से आना ही आना है, ये क्वेश्चन जो है इस तरह का मैट्रिक्स से आना ही आना है, तो कृपया ध्यान दीजिएगा। और दूसरा दिया हुआ है AIJ इज इक्वल टू I माइनस J, एक और क्वेश्चन इसमें ऐड करते हैं हम लोग, 3 क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, AIJ इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ I माइनस 2J, I माइनस 2J बाई 2, ठीक है, I माइनस 2J बाई 2।
तो क्या कर रहा है, कंस्ट्रक्ट 3x4 मैट्रिक्स, एक 3x4 मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करना है। चलिए एकदम ध्यान दीजिएगा, इधर बोर्ड पे कॉन्सेंट्रेट, मेरे साथ चलिएगा। तो इस तरीके से आप लोग, कौन बड़ा है, रो बड़ा है ना, रो बड़ा है। देखो तो आई और जे अगर आपके पास है, ए आई जे कोई दिया हुआ है मैट्रिक्स, थोड़ा सा इसको भी समझ लीजिएगा, ए आई जे दिया हुआ है। तो पहला केस, यदि i इज इक्वल टू जे हो जाता है, मतलब जितने रोज हो जाएंगे उतने, या यहाँ पे अगर ऑर्डर दिया है m क्रॉस n, तो अगर m और n बराबर हो जाते हैं, मतलब जितने रोज होंगे उतने ही क्या होंगे, कॉलम्स होंगे। ध्यान दीजिएगा, जितने रोज होंगे उतने ही कॉलम्स होंगे, और अगर जितने रोज होंगे उतने ही कॉलम्स होंगे, मतलब हमारा ब्रैकेट का शेप कैसा होगा, इस तरीके का कि अगर ये फर्स्ट रो है, ये सेकेंड रो है, ये थर्ड रो है, तो ये फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम, थर्ड कॉलम, दोनों बराबर चारों तरफ से स्क्वायर शेप का आएगा। किस शेप का आएगा हमारा ब्रैकेट, स्क्वायर शेप का आएगा। ठीक है, उसी तरह से अगर सेकेंड केस में कहा जाए कि m बड़ा है n से, तो m किसको रिप्रेजेंट करता है, रोज को। अगर रोज बड़ा है तो रोज इस तरह से लिखा जाता है, मतलब ये लाइन बड़ी बनेगी और ये लाइन छोटी बनेगी। तो किस तरह का होगा रिप्रेजेंटेशन, इसको क्या कह सकते हैं, वर्टिकल, है ना, क्या कह सकते हैं, वर्टिकल कॉलम कह सकते हो। और थर्ड हम लोग दिखा देते हैं समझने के लिए ये सब आपको। थर्ड, अगर m छोटा है n से, m अगर n से छोटा है बाबू, इसका मतलब क्या कहा जा रहा है कि रो जो है वो कॉलम से छोटा है, रो कॉलम से छोटा है, मतलब कॉलम ज्यादा है, मतलब ऐसे ऐसे वाले लोग अधिक आएंगे, तो इसकी चौड़ाई हमको ज्यादा चाहिए। तो किस तरह का बनेगा डायग्राम हम लोग का, जो ब्रैकेट लोगे किस तरह का, इस तरह का ब्रैकेट बनेगा। और इसको आप लोग क्या कह सकते हैं, हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल, है ना। तो जब भी आपको मैट्रिक्स हम लोग को कितना का बनाना है, 3x4 को, तो 3x4 में, चलिए अब आते हैं सॉल्यूशन पर अपने। 3x4 में कौन बड़ा है, 4 बड़ा है, मतलब कॉलम बड़ा है, इसकी चौड़ाई ज्यादा चाहिए, और ये लंबाई हम लोग को चौड़ाई के रेस्पेक्ट में क्या चाहिए, कम चाहिए। ऑर्डर कितना है, 3x4। चलिए पहला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम लोग लिख रहे हैं, उसके बाद सेकंड भी कर लेंगे। ए आई जे कितना दिया हुआ है, आई प्लस जे। इस डेफिनेशन को लिखवाए थे ना नोट में कि कोई भी मैट्रिक्स को डिफाइन करने के लिए हमें उसका ऑर्डर डिफाइन करना होगा और एलिमेंट को डिफाइन करना होगा। तो देखो मैट्रिक्स जो क्वेश्चन दिया है, ऑर्डर डिफाइन करके दिया है, व्हाट इज ऑर्डर, 3x4, एंड साथ में क्या डिफाइन किया, एलिमेंट डिफाइन किया कि भाई आईएथ रो और जेथ कॉलम, मतलब आईवां रो और जेवां कॉलम का मैट्रिक्स एलिमेंट जो है मैट्रिक्स का, वह क्या होगा, i प्लस जे होगा। तो यहां पे कौन आता है, A11, है ना। 3 रो है, तो हम 3 रो के लिए लिख देते हैं। पहले फर्स्ट रो को कंप्लीट करते, A11, A12, A13, कॉलम कहां तक जाएगा, 4 तक, A14। उसी तरह से A21, A22, A23 और A24, क्लियर। और थर्ड रो को A31, A32, A33 और A34, क्लियर है। कॉलम में देखो ये इधर से सिमिलर मिलेगा, 1 1 1 2 2 2 3 3 3 4 4 4, सेकेंड वाला एलिमेंट कॉलम में सिमिलर मिलेगा, और फर्स्ट वाला सबस्क्रिप्ट का एलिमेंट जो है वो रो में, जैसे 1 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3 3। चलिए क्वेश्चन, अब हमको अगर ये सारे एलिमेंट मिल जाते हैं तो क्या हम मैट्रिक्स लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। बताओ A11 कितना होगा, i भी 1 है, ये पहला वाला क्या है i और दूसरा वाला क्या है j, तो aij क्या होता है i प्लस j। तो A11 क्या होगा, i का वैल्यू 1, j का वैल्यू 1, 1 प्लस 1 बराबर कितना 2। उसी तरह से A12 कितना होगा, तो 1 प्लस 2 कितना 3, A13 कितना होगा 1 प्लस 3 कितना 4। मेरे ख्याल से आप आराम से जनरलाइज कर सकते हो इस प्रॉब्लम को, नहीं कर सकते हैं क्या,
A14 कितना निकल करके आएगा, अब डायरेक्ट करो ना यार, ये दोनों को जोड़ नहीं आ रहा है क्या, 1 + 4 कितना 5। उसी तरह से A21 कितना है, तो 2 + 1 3। A22 कितना है, 2 + 2 कितना 4। A23 कितना है, 2 और 3 कितना 5। A24 कितना है, 2 और 4 6। उसी तरह से A31 कितना है, तो 3 और 1 4। A32 कितना है, 3 और 2 5। A33 बताइए, 3 और 3 6। A34 3 और 4 कितना 7। चलो अब मैट्रिक्स लिख दो। जो मैट्रिक्स A है वह क्या होगा, A11 2 आ गया, A12 3 आ गया, A13 4 आ गया, A14 5 आ गया। उसी तरह से A21 3, A22 4, A23 5, A24 6, A31 4, A32 5, A33 6, A34 7। दिस इज द रिक्वायर्ड मैट्रिक्स। ये क्या होगा, हमारा रिक्वायर्ड मैट्रिक्स होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं इसके हम लोग सेकेंड पार्ट के पास। कौन से क्वेश्चन के पास, सेकेंड पार्ट के पास। अब हम लोग इतना टाइम नहीं लेंगे, अब इतना टाइम नहीं लेंगे। चलिए सेकेंड क्वेश्चन को देखिएगा, फास्टली करते हैं हम लोग। सेकेंड क्वेश्चन में ith रो और jth कॉलम का जो एलिमेंट है वो क्या है, i - j। मतलब रो में से क्या हो रहा है, कॉलम घट रहा है। अब डायरेक्ट देखो आंसर, a = A11 aij क्या था, i - j, तो 11 लिखना है। तो क्या होगा, 1 - 1 क्या 0। समझ में आया, नहीं आया यार, अरे आया कि नहीं आया। A11 क्या लिखते, aij क्या है, i - j। A11 है, i के जगह पर 1 और j के जगह पर भी 1। अगर i - j करते तो 1 - कितना 1, और ये कितना निकल करके आता 0। तो इतना लिखोगे तब जा करके होगा। नहीं पता चल रहा है कि पहला वाला में से दूसरा वाला को क्या कर रहा है, सब्ट्रैक्ट कर रहा है। तो A11 यहाँ आएगा ही आएगा, 1 में से 1 जाएगा, कितना होगा 0। उसी तरह से यहाँ पे कौन होगा, A12। इनिशियल वाले में से बाद वाले को घटाना है, 1 2 है तो 1 में से 2 घटाओगे -1। A13 1 में से 3 घटाओगे -2। A14 1 में से 4 घटाएंगे -3। उसी तरह से A21 अब सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, 2 में से 1 जाएगा 1। A22 क्या होगा 0। A23 -1। A24 -2। उसी तरीके से A31 3 में से 1 घटाओगे 2। A32 दैट इज 1। उसके बाद 3 में से 3 जाएगा 0। और A34 3 में से 4 जाएगा -1। तो दिस इज द आंसर ऑफ योर सेकेंड पार्ट। थर्ड, चलिए थर्ड का आंसर हम लोग देखते हैं कि थर्ड हमारा किस तरह से निकल करके आएगा। तो थर्ड अलग अलग लिखने से अच्छा है कि हम डायरेक्ट आपको यहीं पे लिख देते हैं। यहां पे कौन आता है, A11 I1 और J1। चलो 1 - 2 J है ना, तो J के भी जगह भी क्या है 1 बाई कितना 2। इस पर क्या लगा है मॉड। A12 1 - 2 × 2 बाई कितना 2। इस पर क्या लगा है मॉड। A23 थोड़ा सा और इधर बनाता हूं, नहीं तो नहीं आएगा शायद आपकी स्क्रीन पे। कौन सा क्वेश्चन था, थर्ड ना। चलिए A = A11 1 - 2 × 1/2 का मॉड। A12 1 - 2 × J की जगह 2/2 का मॉड। A13 I की जगह 1 - J की जगह 3 तो 2 3 बाई कितना 2। और उसके बाद 1 - 2 × कितना 4/2, ये फर्स्ट रो। उसी तरीके से सेकेंड रो 2 - 2 × 1/2 मेरे ख्याल से कर पाएंगे आप लोग। 2 - 2 × 2 हाँ बाई 2 का मॉड। उसके बाद 2 - 2 × 3/2। उसके बाद 2 - 2 × 4/2। नाउ कम टू थर्ड रो। थर्ड रो का क्या होगा बाबू, तो 3 1 मतलब 3 - 2 × 1/2। 3 - 2 × 2/2। 3 - 2 × 3/3। 3 - 2 × 4/2।
2, यहाँ 3 मिस्टेकली लिखा गया है, यही होगा। क्या होगा रिजल्ट, अब बताओ आंसर। a इक्वल्स टू, चलिए 1 माइनस 2 इंटू 1 मतलब 1 माइनस 2 दैट इज 1/2 कितना होगा पहला 1/2। सेकेंड पर आते हैं 1 माइनस 2 2 जा 4 3 माइनस 3 अच्छा 1 मिनट, या 1 माइनस 2 था तो -1/2 और मॉड लगा है ना, तो मॉड से चीजें पॉजिटिव निकलती हैं, ये तो पता ही होगा आप लोग को, क्लास 11 फंक्शन में पढ़े होंगे। उसी तरह से 1 माइनस 4 दैट इज -3/2 मॉड से बाहर 3/2। 1 माइनस 6 -5/2 मॉड के बाहर +5/2। 1 माइनस 8 कितना होगा 7/2। फर्स्ट रो कंप्लीट। सेकेंड पर आ जाइए 2 माइनस 2 दैट इज 0/2 0। 2 माइनस 4 तो -2/2 -1 मॉड से बाहर +1। 2 माइनस 6 -4/2 दैट इज -2 आएगा, मॉड का पॉजिटिव लिखेंगे। 2 माइनस 8/2 तो -6/2 दैट इज 3। क्लियर है, माइनस साइन हट जाएगा सब में से। चलिए 3 माइनस 2 कितना हो जाएगा 1/2 है ना। उसके बाद 3 माइनस 4 -1/2 मॉड से बाहर 1/2। 3 माइनस 6 -3/2 मॉड से बाहर 3/2। 3 माइनस 8 तो -5/2 मॉड से बाहर 5/2। तो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। तो इस तरह के अगर क्वेश्चंस आते हैं बोर्ड एग्जाम में, क्वेश्चन इस तरह का एकदम आता ही आता है, तो ध्यान दीजिएगा इन चीज़ों पर। चलिए अब हम लोग देखने चलते हैं, आज के क्लास को इतना ही छोड़ते हैं हम लोग, सिर्फ मैट्रिक्स का डेफिनेशन देखें आज के क्लास में। जब हम लोग अगला लेक्चर लेकर के आएंगे तो हमारा मेन कॉन्सेंट्रेशन होगा, क्या होगा, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स पर। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स पर मन लगा करके पढ़िए। मैथमेटिक्स इज द इजीएस्ट सब्जेक्ट, इससे आसान विषय नहीं मिलेगा मैथ से, मैथ से आसान विषय नहीं मिलेगा। रटने की कोशिश मत करना, बस कॉन्सेप्ट, मैथ का कॉन्सेप्ट दिमाग में एंटर करना चाहिए, रटना नहीं है ये कोई इंग्लिश के रिटेन जो होता है ना थ्योरी बुक का कोई कहानी का आंसर नहीं है कि हमें याद करके जा करके बोर्ड एग्जाम में लिखने की आवश्यकता है। ये मैथमेटिक्स है, यहाँ रटा नहीं जाता है, यहाँ चीज़ों को समझा जाता है। एक्चुअली है क्या ये जानना है। सॉल्विंग प्रॉब्लम इज नॉट अ बिग डील। अगर किसी को कोई क्वेश्चन सॉल्व करने आता है तो वो बहुत बड़ी बात नहीं है। अंडरस्टैंडिंग दैट प्रॉब्लम इज अ बिग डील। उस क्वेश्चन को हमें समझ में आना चाहिए, समझना चाहिए हमें उस क्वेश्चन को कि आखिर वो क्वेश्चन कह क्या रहा है। क्लियर है, तो ये चीज़ दिमाग में रखिए, मन लगाकर पढ़िए, मस्त रहिए, दुरुस्त रहिए और एकदम ध्यान से मैथ्स को एंजॉय कीजिए। मैं आपके साथ रहूंगा मैथमेटिक्स के लिए। जो भी बोर्ड की प्रिपरेशन कर रहे हैं आपसे अनुरोध होगा कि प्लीज़ हमारे साथ बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए भाई, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, इतना एनर्जी के साथ हम लोगों को एक एक वीडियोस आपके लिए तैयार करने में 5-5, 6-6 घंटा लग जाता है, पूरा का पूरा दिन लग जाता है। ठीक है ना, तो आप मेहनत कीजिए हमारे साथ। मैं प्रॉमिस करता हूं कि मैथ में आप बेटर होंगे, दी बेस्ट होंगे। ठीक है, तो चलिए आज के सेशन को हम लोग यहीं पे ख़त्म करते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर टुडेज सेशन।